नमस्कार। ज्योतिर्विद गरिमा शास्त्री चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को पड़ रही है। सूर्य 3:13 दोपहर में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यही संक्रांति का सही समय है। सबसे शुभ पुण्य काल 3:13 दोपहर से 5:45 दोपहर तक है और महापुण्यकाल 3:13 दोपहर से 4:58 दोपहर तक है। इस समय में पुण्यकाल और महापुण्यकाल का जो समय बताया गया है, इस समय पर यदि आपने कोई मंत्र दीक्षा ली है या फिर जो भी आप मंत्रों का जप करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, इस समय आप विशेष रूप से उस पाठ को करें ताकि आपको विशेष फल की प्राप्ति हो। आइए अब राशि के अनुसार जानेंगे कि इस साल मकर संक्रांति का किस राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। मकर संक्रांति के बाद मेष राशि वालों के जीवन में थोड़ा सा काम का दबाव बढ़ेगा, पर ये जो दबाव है वो निगेटिव नहीं होगा उनके लिए। इन्हें ऐसा महसूस होगा कि अब चीज़ों को टालना नहीं है, क्योंकि चीज़ें टालने से नहीं चलेंगी। नौकरी या फिर जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें उनकी थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाएगा और उनसे जो भी वरिष्ठ लोग होंगे उनसे थोड़ा ज़्यादा उम्मीदें रखने लगेंगे। अगर ये धैर्य रख के काम करेंगे तो यह मकर संक्रांति का समय उन्हें पहचान और स्थिरता दिलाने वाला होगा। जल्दबाजी थोड़ा इन्हें नुकसान दे सकती है, इसलिए अपने कार्यों को गति से करते रहें। इस मकर संक्रांति पर मेष राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय कि मकर संक्रांति के दिन वह किसी मेहनती व्यक्ति को उसके काम से जुड़ी हुई कोई भी छोटी सी चीज़ उन्हें गिफ्ट करें या उन्हें उनकी मदद करें। जैसे कोई भी उनके कार्य से जुड़ा हुआ कोई भी टूल हो गया, कोई भी इक्विपमेंट्स हो गए, जूते हो गए, अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनको ट्रैवल का खर्च दे दें, या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें मेष राशि वाले ऐसे किसी मेहनती व्यक्ति को गिफ्ट करें। इससे क्या होगा कि इससे उनकी जो ऊर्जा होगी वह सही दिशा में लगने लगेगी। आइए जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए मकर संक्रांति का यह समय कैसा होगा। वृषभ राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के बाद का समय धीरे धीरे स्थिरता लाने वाला है। पैसे और परिवार से जुड़े जो भी मामले हैं उनमें इनकी जो सोच होगी ये थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी। या दिखावे या भावनाओं से हटकर वास्तविक ज़रूरतों पर ध्यान देंगे। इन्हें अभी कामकाज में कोई बहुत विशेष उन्नति तो नहीं है, बहुत बड़ा उछाल नहीं है, लेकिन इस समय उन्हें जो भी मिलेगा वह स्थिर और टिकाऊ होगा। यह समय इन्हें सिखाएगा कि कम लेकिन सही निर्णय ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए इस मकर संक्रांति पर विशेष उपाय है कि वृषभ राशि वाले किसी भी जरूरतमंद को भोजन का पूरा पैकेट दें। आधा अधूरा नहीं, पूरा पैकेट उन्हें दे दें। इससे पैसा रुकना बंद होता है, मतलब कई पैसा अटका हुआ है तो वह रुकना बंद हो जाता है, पैसे का फ्लो बढ़ जाता है, स्थिरता आती है। आइए बात करते हैं अब मिथुन राशि वालों पर इस संक्रांति का क्या प्रभाव होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह संक्रांति मेंटल शिफ्ट लेकर आ रही है। पहले जहाँ कन्फ्यूजन, दो राय रहती थी, अब वहाँ चीज़ें साफ और स्पष्ट लगने लगेंगी। बातचीत, मीटिंग, कागजी काम या किसी प्रकार के निर्णय से जुड़े हुए जो विषय होंगे उसमें तेजी आएगी। हालांकि मिथुन राशि वालों को मानसिक थकान भी महसूस होगा, क्योंकि इनका जो दिमाग होगा इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। मिथुन राशि वालों को अपने जीवन में सही प्राथमिकताओं को तय करना होगा कि इनके जीवन की सही प्राथमिकता क्या है। तो यह समय इनके लिए स्पष्ट दिशा और कंट्रोल देगी यदि यह अपने जीवन में अपने सही प्राथमिकताओं को तय कर लें। मकर संक्रांति पर मिथुन राशि वालों के लिए विशेष उपाय है कि वह आज के दिन किसी से भी झूठ न बोले, कोई भी कार्य मिले तो उसमें वह बहाने न बनाएं और किसी से भी कोई अधूरी बातें न करें। मिथुन राशि वाले दान के रूप में किसी को भी कोई भी किताब या फिर कोई भी पेन, पढ़ने से संबंधित कोई भी सामग्री उन्हें गिफ्ट कर दें, दान में दे दें, जिससे इनकी निर्णय शक्ति मजबूत होगी।
ये जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए मकर संक्रांति का यह समय कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए मकर संक्रांति रिश्तों और जिम्मेदारियों को लेकर आने वाली है। कर्क राशि वाले भावनाओं में बह कर के फैसले लेने से बचेंगे और उन्हें बचना भी चाहिए। परिवार, घर और सुरक्षा से जुड़े हुए विषय सामने आएंगे। कर्क राशि वालों को अपने काम और अपने निजी जीवन के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर कर्क राशि वाले अपने भावनाओं को समझदारी से संभाल पाएं तो यह समय उनको भावनात्मक स्थिरता और सुरक्षा देने वाला होगा। राशि वालों के लिए इस मकर संक्रांति में यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। घर में रखी हुई कोई यादों वाली कोई पुरानी चीज जो हो उन्हें दान दे देना चाहिए, जिससे भावनात्मक बोझ जो उनके ऊपर होगा वह उतरेगा और धन की पकड़ उनकी मजबूत होगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह मकर संक्रांति का समय कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह संक्रांति व्यावहारिकता सिखाएगी। इन्हें समाज में कैसे व्यवहारिक बन के रहना है, इन्हें अपने नेचर में व्यवहारिकता कैसे लानी है, यह मकर संक्रांति का समय इन्हें सिखाएगा। मकर संक्रांति के यह समय सिंह राशि वालों को नाम, पद, प्रतिष्ठा के साथ साथ इनके काम के परिणामों को भी देगी। ऑफिस में, समाज में इनकी भूमिका ज़्यादा जिम्मेदारी वाली हो सकती है। सिंह राशि वालों को दूसरों की बातें सुनना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा या सीखने का समय है, जिससे यह समय उनको सम्मान और स्थायी पहचान दिलाएगी। सिंह राशि वालों के लिए मकर संक्रांति का विशेष उपाय, आज किसी को कोई गुमनाम की मदद करें, नाम न बताएं परंतु गुमनाम तरीके से किसी की मदद करें। इससे व्यक्ति का अहंकार घटता है और उसका असली सम्मान बढ़ता है। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए मकर संक्रांति का यह समय कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के बाद का समय वर्कलोड का समय है। थोड़ा वर्कलोड मिलेगा, वर्कलोड में थोड़ा सुधार भी होगा। कन्या राशि वालों को ऐसा महसूस होगा कि बिना प्लानिंग किए कोई भी कार्य नहीं चल सकता है। दिनचर्या, हेल्थ और काम की व्यवस्था पर ध्यान जाएगा। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोच भी कन्या राशि वालों को थोड़ा सा थका सकती है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा न सोचें। अपने जो भी कार्य होंगे उसको सेपरेट कर लें, उसके लिए टाइम बना लें कि कौन सा कार्य कब करना है। कार्य को सेपरेट करके करें, सही ढंग से करें, तो यह समय उनको कंट्रोल और स्थिर प्रगति देगा। कन्या राशि वालों के लिए विशेष उपाय, कन्या राशि वाले मकर संक्रांति के दिन अपना समय दान करें, अर्थात किसी का काम कर दें, अपने समय में से कोई भी कार्य कर दें, किसी को अपना समय दान करें, किसी का कार्य करें, मंदिर पे कार्य करें, कोई भी दान दक्षिणा कुछ भी ऐसा करें जिसमें उनका समय लगाएं वो अपना, से उनके जीवन में जो भी अव्यवस्था बनी होगी, मानसिक थकान होगा, वह कम होगी। तुला राशि। मकर संक्रांति के यह समय तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि के लिए मकर संक्रांति उनके रिश्ते और साझेदारी में हिसाब किताब साफ करने का समय ला रही है। तुला राशि अब केवल संतुलन से नहीं कार्य चलेगा, बल्कि रिश्तों में निष्पक्षता का समय है। केवल संतुलन बनाने से ही कार्य नहीं चलेगा। जो भी रिश्ते हैं, जो भी समझौते हैं, जो भी रिश्ते हैं, वह बराबरी पर नहीं है तो भारी लग सकते हैं। अर्थात यदि जो भी रिश्ते हैं वह बराबरी पर नहीं है आपके, तो वो उसमें थोड़े मन मुटाव आ सकते हैं। केवल संतुलन बनाना ही तुला राशि का कार्य नहीं है, निष्पक्ष रूप में उन्हें डील करना भी आना चाहिए। यह समय तुला राशि वालों को सिखाएगा कि हर रिश्ते में एक स्पष्ट नियम का होना जरूरी है। सही निर्णय लेने पर लंबे समय की स्थिरता मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए मकर संक्रांति का विशेष उपाय है कि तुला राशि वाले किसी के भी साथ जो भी डील करें वो फेयर हो। अगर नुकसान भी उन्हें सहना पड़ता है तो भी वह साफ सुथरा फेयर डील करें। दान में कोई साफ कपड़ा या चादर दें, यदि दान से दे सकते हैं तो कोई साफ कपड़ा या चादर किसी को दान दे दें, जिससे रिश्ता और पैसा दोनों ही संतुलित होंगे। राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए मकर संक्रांति का समय कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के बाद का जो समय है वह उनके जीवन में उनके अंदर अंदरूनी बदलाव लाने वाला है।
अचानक कोई खर्च बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां आ सकती हैं, या फिर जो पुराने मुद्दे कोई हैं, गड़े पुराने मुर्दे, वो सामने आ सकते हैं। लेकिन यह समय डरने का नहीं है, बल्कि समझदारी से चीज़ों को संभालने का है। वृश्चिक राशि वाले पहले से ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे और अपनी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी बना के चीज़ों को सॉल्व करेंगे, और स्ट्रैटेजी बना के सोचेंगे, स्ट्रैटेजिक रूप से सोचेंगे, रणनीतिक रूप से सोचेंगे। वृश्चिक राशि वालों को अपने भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में भी रखना चाहिए, तो यह समय इनको मजबूत और आत्मनिर्भर बना देगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मकर संक्रांति का उपाय है कि आज कोई भी राज हो अपना, वह किसी को न बताएं, अपने राज को छुपा कर रखें। ईर्ष्या, जलन की भावनाओं को त्याग दें। यदि किसी से बदला लेने की भावना है, उसको त्याग दें। तेल या साबुन का दान करें, जिससे छुपी हुई जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं जो आने वाली हैं, वो कटेंगी। धनु राशि, आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद का यह समय धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा। धनु राशि के लिए यह संक्रांति दिशा सुधारने वाला मोड़ है। अब सिर्फ ज्ञान या सलाह से ही नहीं, बल्कि उनका सही उपयोग करना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। करियर में, पढ़ाई में, या फिर यदि किसी प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसको लेकर के क्लैरिटी आएगी माइंड में, लेकिन मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। यह समय उनको सिखाएगा कि सही रास्ता तभी फल देगा जब उस पर कंटिन्यू चला जाए, लगातार उस पर मेहनत किया जाए। सही निर्णय से भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। राशि वालों के लिए उपाय कि किसी भी व्यक्ति को सही सलाह या सही मार्गदर्शन दे, दिखावे के लिए नहीं। दान के रूप में कोई बैग या कोई भी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें किसी विद्यार्थी को, किसी बच्चों के या किसी संस्था में अपने अनुसार, अपने इनकम के अनुसार दान दें। भाग्य का सहयोग जिससे बढ़ेगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए यह मकर संक्रांति का समय सबसे ज़्यादा निर्णायक सिद्ध होगा। मकर राशि पर ही सूर्य का गोचर होने वाला है, जिससे इनकी जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, लेकिन उसी के अनुसार उनकी क्षमता भी लोगों के सामने आएगी। समाज में उनकी क्षमता देखी जाएगी। उनकी मेहनत अब दिखने लगेगी। भले ही परिणाम धीरे धीरे आएंगे, परंतु यह परिणाम लंबे समय तक सफलता की नींव रखेंगे। यह समय उनको मजबूत बनाएगा और थकान भी देगा। धैर्य रखेंगे और अपने जो भी कार्य कर रहे होंगे उसमें उसे करते जाएं, तो यह दौर लंबी सफलता का नींव बनेगा। मकर राशि वालों के लिए महा उपाय है कि वह अपनी जो भी डेली रूटीन होता है उसे लिख लें कि कौन से कार्य को कैसे करना है, किस समय करना है। वह एक अपना डेली रूटीन बना लें और कोई भी ज़रूरतमंद हो उसको कोई भी घड़ी या फिर कोई डायरी गिफ्ट दे दें। इससे क्या होगा कि उनका कर्म मजबूत होगा और शनिदेव, जो कि मकर राशि के स्वामी हैं, उनका सहयोग करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए यह मकर संक्रांति का समय कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के बाद का समय उन्हें गंभीर बनाने वाला है, उन्हें उनकी सोच में गंभीरता लाने वाला है। आप भविष्य योजना और सामाजिक भूमिका पर ज़्यादा विचार करेंगे। समाज में आपकी छवि कैसी बन रही है, इस पर आप विचार करेंगे। अचानक बदलाव करने की इच्छा कम होगी। किसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन अभी स्थिर है और जीवन में स्थिरता की जरूरत महसूस होगी। कुंभ राशि वालों को अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। उनके जितने भी संपर्क हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उनको लाभ मिलेगा। लेकिन कुंभ राशि वालों को यह समझना चाहिए कि यह समय जमीन से जुड़े रहने वाला समय है, यानी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बनना पड़ेगा। यह समय कुंभ राशि वालों को व्यवहारिक विकास की ओर ले जाएगा। समाज में उन्हें व्यवहारिक दृष्टिकोण से जाना जाएगा कि ऐसा ये व्यक्ति बहुत व्यवहारिक है। राशि वालों के लिए मकर संक्रांति का विशेष उपाय है कि कुंभ राशि वाले किसी समाज के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, सोसाइटी के लिए बिना क्रेडिट के ही काम करें। कोई भी कार्य करें अपने समझ के अनुसार, बिना क्रेडिट के कार्य करें। और दान के रूप में कोई डेटा पैक करा दे, कोई मोबाइल का रिचार्ज करा दे छोटा मोटा अपने आय के अनुसार, तो यह बहुत ही अच्छा होगा। जिससे उनके जो भी नेटवर्क होंगे, उनके जो संपर्क होंगे, उससे उनको लाभ प्राप्त होगा और आय भी बढ़ेगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए मकर संक्रांति का यह समय कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मीन राशि के लिए मकर संक्रांति भावनाओं को जमीन पर लाने वाला समय है।
सपने रहेंगे, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मीन राशि वालों को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सपने देखना अच्छी बात होती है, पर उनको पूरा करने के लिए कदम भी बढ़ाने पड़ते हैं। मीन राशि वालों का भ्रम धीरे धीरे कम होगा और वास्तविक परिस्थितियां जो उनके समक्ष चल रही हैं उन्हें वह स्वीकार करेंगे। यह समय मीन राशि वालों को सिखाएगा कि भावनाएं अच्छी चीज होती हैं, परंतु भावनाओं के साथ साथ जीवन में डिसिप्लिन का होना भी बहुत जरूरी है। सही संतुलन बनाने पर मानसिक शांति और स्थिरता भी मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए महा उपाय है कि यदि पुराने बीते समय में किसी ने आपका मन दुखाया भी है तो उसे आप मन से माफ कर दें। दान में किसी को चप्पल, कंबल या फिर कोई भी मेडिसिन दें जो उसको ज़रूरी हो, ऐसा उसको मेडिसिन दे दें, जिससे क्या होगा कि भ्रम कटेगा और मन स्थिर होगा। तो दर्शकों, आप सभी को ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने परिचितों को भी बताएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी दर्शकों का इस मकर संक्रांति के पर्व में आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक उन्नति हो। धन्यवाद। जय श्री राम।